हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम फिर से विशेषण के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। विशेषण के जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो किन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष्य कौन सा है। जैसा कि हम जानते हैं कि विशेष्य हम उन्हें कहते हैं जिसकी विशेषता बताई गई है। तो बड़ा घर छोटा आदमी और नीला वस्त्र, इसमें किसकी विशेषता बताई गई है? घर की, आदमी का और वस्त्र की। तो इसमें जो आंसर हमारा सही हो जाएगा वो ए वाला आंसर सही हो जाएगा, घर, आदमी और वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुमान का विशेषण होगा। अनुमान का विशेषण होगा, तो अनुमान का विशेषण अनुमानित होगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? तो कुशाग्र जो है वो गुण और दोष बता रहा है। किसका? उत्कर्ष का। तो हमारा ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण है? कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण है? वाक्य में 3 विशेषण है, एक सर्वोच्च। वाक्य में 3 विशेषण है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, तो विशेषण क्या होगा इसमें? परिमाण बता रहा है, नाप तौल, आधा लीटर। तो सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, तो कोई बच्चा नहीं खेलेगा जो कोई रेखांकित है, ये किस विशेषण के अंतर्गत आता है, ये पूछा गया है। तो कोई ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। हमारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा। वह लड़का छोटा है में वह शब्द किस प्रकार का विशेषण है? जो वह है वो सार्वनामिक विशेषण को इंगित करता है। निम्नलिखित में से किस शब्द का विशेषण अव्याकरणीय है? अव्याकरणीय है। उत्साह, हतोत्साह, ईर्ष्या, ईर्ष्यालु, अपेक्षा, अपेक्षित, उपन्यास, अपौन्यासिक। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? कौन सा आंसर व्याकरण के दृष्टि से सही नहीं है? ये वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है। वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है किसकी? विधवा की। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बनी है। कालिमा। कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बनी है। इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा काला। डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। विशेष के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं? विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं? तो विशेषण का जो लिंग और वचन है वो विशेष्य के अनुसार होगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। दोगुना और दोहरा किस प्रकार के विशेषण है? दोगुना और दोहरा किस प्रकार के विशेषण है? तो आवृत्तिवाचक विशेषण है। दानी किस प्रकार के विशेषण है? दानी किस प्रकार का विशेषण है? दानी किस प्रकार का विशेषण है? दानी आदमी की गुण को दर्शा रहा है या बता रहा है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। छोटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? छोटा निम्न में से किस प्रकार का विशेषण है? छोटा गुणवाचक विशेषण है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? निम्नलिखित में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण आकाशीय होगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में प्रविशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? वह बहुत तेज दौड़ता है। प्रविशेषण क्या होगा? वह बहुत तेज दौड़ा। प्रविशेषण क्या होगा?
प्रविशेषण क्या होगा? कैसे दौड़ा? तेज। अब कितनी तेज? बहुत तेज। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सार्वनामिक विशेषण क्रिया विशेषण का कार्य करता है? कौन सा सार्वनामिक विशेषण क्रिया विशेषण का कार्य करता है? कितना, इतना, ज्यों त्यों, अच्छी, अच्छा, अच्छी, चुपचाप। क्रिया की विशेषता बताता है। कौन सा सार्वनामिक विशेषण क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करता है? कितना और इतना। क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करता है। ठीक ठाक में किसकी द्विरुक्ति है? ठीक ठाक में किसकी द्विरुक्ति है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक ठाक में विशेषण की द्विरुक्ति है। निम्न में गुणवाचक विशेषण है। प्राचीन। यही वाला आंसर सही हो जाएगा, प्राचीन। सर्वनाम का पद परिचय देते हुए समय क्या बताना जरूरी नहीं है? सर्वनाम का परिचय देते हुए समय क्या बताना जरूरी नहीं है? विशेषण पद। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आसमान में काले बादल छाए हैं, वाक्य में विशेष्य पद है। आसमान में काले बादल छाए हैं। आसमान में काले बादल छाए हैं, विशेष्य क्या होगा? विशेष्य हो गया बादल। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। शब्द पुराना हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? पुराना मीन्स इसका गुण बताया जा रहा है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। शब्द बहुत किसकी श्रेणी में आता है? शब्द बहुत किसकी श्रेणी में आता है? परिमाण बता रहा है। सी पी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। किस ठंडा हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? ठंडा, गर्म मीन्स क्या बता रहा है? उसका गुण बता रहा है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। शब्द उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? शब्द उसका सार्वनामिक विशेषण। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा, धार्मिक। वह बहुत मधुर गाता है, प्रविशेषण क्या होगा? जो विशेषण की विशेषता बताता है। वह बहुत मधुर गाता है। तो कैसा गाता है? मधुर। कितना मधुर? बहुत। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। महान का उत्तरावस्था क्या होगा? महान का उत्तरावस्था क्या होगी? महांतर। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन शब्द विशेषण के गुणवाचक विशेषण में आता है। गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा? गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा? गुरु का उत्तमावस्था गुरुतम होगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अभ्यास का विशेषण रूप है। अभ्यास का विशेषण रूप है, तो अभ्यास का विशेषण रूप हो जाएगा अभ्यासी। अभ्यासी। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ लोग इधर आ रहे हैं। कुछ लोग इधर आ रहे हैं, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? कुछ लोग इधर आ रहे हैं। कुछ लोग मीन्स पता नहीं है कितने लोग हैं, अनिश्चित संख्यावाचक। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। यह दृश्य बहुत सुंदर है। यह दृश्य बहुत सुंदर है। बहुत क्या है? बहुत है प्रविशेषण। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निशा का विशेषण रूप है। निशा का विशेषण रूप है। निशा का विशेषण रूप है। निशा का विशेषण रूप क्या होगा? नैश।